Good morning, sir. How are you? I am fine. Okay. We are learn of a English language you. हाँ जी. Here is learn of a English language you. Okay. तो may I start English language you? Yes. Okay. तो यहाँ पे we are learn of English language. क्या सीख रहे हैं हम यहाँ पे? English Language. language. क्या सीख रहे हैं? English language. तो वी आर लर्न ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हमें किस चीज़ की नीड्स होती है? वी आर नीड्स ऑफ कम्युनिकेशन. क्या कहेंगे? Communication. क्या कहेंगे? Communication. कम्युनिकेशंस. कम्युनिकेशंस के लिए हमें क्या चाहिए? सेंटेंसेस. क्या चाहिए? Sentences. सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के लिए सेंटेंसेस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस? 2 टाइप्स. एक्शन एंड नॉन एक्शन. एक्शन एंड Non-action. नॉन एक्शन. एक्शन जिसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व होता है, जिसमें कोई एक्टिविटी आप क्या करते हो? इन्वॉल्व करते हो. नॉन एक्शन जिसमें कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती. तो हमने क्या सीखा यहाँ पे? इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हमें क्या चाहिए? कम्युनिकेशन. इधर आ दे. वो सिर्फ चुपचाप साफ दिखेगा. कभी साफ. हाँ जी. हेयर वी आर लर्न ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. हमें लैंग्वेज के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन. क्या चाहिए? कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए? सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के लिए क्या चाहिए हमें? एक्शन और नॉन एक्शन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस? 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. एक्शन और नॉन एक्शन. एक्शन जिसमें कोई भी पर्सन इन्वॉल्व होता है, नॉन एक्शन जिसमें कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती. तो वी आर लर्न ऑफ ए इंग्लिश लैंग्वेज यू. तो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? तो ये आपका रिप्लाई होगा. तो वी आर ऑल्सो फिट एंड फाइन सर. क्या रिप्लाई होगा? वी आर ऑल्सो फिट एंड फाइन सर. हम भी बहुत अच्छे हैं. एंड थैंक्स एंड यू. तो उसके रिप्लाई में क्या होगा? जब आपसे कोई पूछ रहा है तो हाँ जी, जब भी आपसे कोई ग्रीटिंग करता है, ग्रीटिंग होता है अभिनंदन करना. क्या होता है? ग्रीटिंग होता है अभिनंदन करना. जैसे ही आपसे कहीं भी जाते हो, आप सबसे पहले बोलते हो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम. जैसे मॉर्निंग में जाते हो तो आप क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम. यदि हम मेल है तो उसको बोलेंगे हम गुड मॉर्निंग सर, और फीमेल है तो गुड मॉर्निंग मैम. तो इसके रिगार्डिंग में नेक्स्ट में क्या है? अगर आफ्टरनून है तो उसमें गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम. ठीक है. इवनिंग में गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम. तो हम जब ग्रीटिंग करते हैं तो उसके लिए हमें कैसे करते हैं हम? हाउ आर यू सर. तो क्या होगा? उसका रिप्लाई होगा, वो बोलेगा सर हाउ आर यू सर. आपने क्वेश्चन किया, उससे पूछा हाउ आर यू सर, तो उसने बोला, आपने रिप्लाई. देखो ये आम है, आई एम फाइन. ये तो आम 10th क्लास का बच्चा भी बोल सकता है, 5th क्लास का बच्चा भी बोल सकता है, आई एम ऑल्सो फाइन. उसको हमें स्टाइलिस्ट बनाना है. क्या बनाना है हमें? स्टाइलिस्ट. तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? उसके लिए बोलेंगे हाउ आर यू सर, आई एम ऑल्सो फिट एंड फाइन एंड थैंक्स एंड यू. जब उसने आपसे पूछा है हाउ आर यू सर, जब उसने पूछा है तो आपका भी रिप्लाई बनता है कि आपने भी उससे पूछना है कि जब वो आपसे पूछ रहा है आप कैसे हो, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमें उसको पूछना है कि आप कैसे हो. तो आप कैसे रिप्लाई करोगे? आई एम ऑल्सो फिट एंड फाइन एंड थैंक्स एंड यू. तो उसका क्या हुआ? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, और आप कैसे हो? उसने भी रिप्लाई किया. फिर आप भी बोलोगे, आप भी सर आई एम ऑल्सो फिट एंड फाइन, मैं भी बहुत अच्छा हूँ. तो ऐसे ही हमारी अभिनंदन चलता रहेगा. जैसे कि पूछेंगे व्हाट्स इज गोइंग ऑन, तो हम क्या कहेंगे? इंग्लिश स्पीकिंग क्लास इज गोइंग ऑन. इंग्लिश स्पीकिंग क्लास इज गोइंग ऑन. ओके. हाउ इज यूर फैमिली मेंबर. कैसे हैं आपके फैमिली मेंबर? मैंने पूछा हाउ इज यूर फैमिली मेंबर, तो आपको बोलोगे माई फैमिली मेंबर आर फिट एंड फाइन थैंक्स एंड यू. तो मैंने पूछा है, मैंने आपसे पूछा है, तो आपका भी रिप्लाई फर्ज बनता है कि मुझसे पूछें. तो कैसे पूछोगे? माई फैमिली मेंबर्स आर फिट एंड फाइन सर एंड थैंक्स एंड यू. तो मेरा रिस्पॉन्स होगा वी आर ऑल्सो फिट एंड फाइन. वो भी क्या है? वो अच्छे हैं. दे आर ऑल्सो फिट एंड फाइन. तो जैसे कि मैंने क्या किया? क्वेश्चन पूछा आपसे. क्या पूछा? हाउ इज यूर फैमिली मेंबर. आपके फैमिली मेंबर कैसे हैं? इसकी ट्रांसलेट हिंदी में ये है. तो आपका भी रिस्पॉन्स बनता है. तो आप क्या पूछोगे? सर मैं बोलूँगा दे आर ऑल्सो फिट एंड फाइन. वो भी बहुत अच्छे हैं. थैंक्स एंड यू. तो वो भी क्या है? अच्छे हैं. तो उनका क्या हुआ? वो रिप्लाई हुआ. तो ऐसे ही हमने क्या ग्रीटिंग करते जाना है. व्हाट्स इज गोइंग ऑन, क्लास इज गोइंग ऑन. ठीक है जी. स्टडिंग इज गोइंग ऑन, चैटिंग इज गोइंग ऑन, व्हाट्सएप इज गोइंग ऑन. ठीक है जी. वॉकिंग इज गोइंग ऑन.
ये हमारे क्या होंगे, सेंटेंसेस होंगे। क्या चल रहा है, क्लास इज गोइंग ऑन, मैथमेटिक्स स्टडीज इज गोइंग ऑन, ईटिंग इज गोइंग ऑन। ओके सर। ओके सर, विल यू अंडरस्टैंड? यस। हाँ जी, विल यू अंडरस्टैंड? यस यस। ओके, तो मे आई कंटिन्यू नेक्स्ट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो हम क्या चलते हैं, हम चलते हैं अब सेंटेंसेस में। हाउ मैनी टाइप टू सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारे पास होते हैं एक, हाँ जी, मे आई स्टार्ट सर? मे आई स्टार्ट? यस। ओके, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एक्शन और नॉन एक्शन। हमारे पास 2 सेंटेंसेस हो गए। तो हमारे पास डूअर, डूअर कौन होता है, पहले सबसे पहले डूअर होता है काम करने वाला। कौन होता है, काम करने वाला। जैसे कि जैसे कि ड्राइवर होता है, ठीक है, तो वो कौन होता है, जैसे कार चलाता है वो कौन होता है, ड्राइवर होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ड्राइवर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जैसे ही हमारे काम करने वाले को कहते हैं हम डूअर। तो उसके लिए क्या हमें चाहिए, टाइम वर्ड। टाइम वर्ड क्या होता है, जो हम सेंटेंस टाइम के अकॉर्डिंग यूज करते हैं उसे कहते हैं टाइम वर्ड। प्लस एक्शन प्लस आईएनजी, जब भी कोई हम एक्टिविटी करते हैं उसके साथ हम एक्शन लगा देते हैं, तो उसमें क्या है, हम उस काम को क्या कहा, लगातार कर रहे हैं। चलो सर, जैसे कि हमारे पास देखो सर, क्या होता है, डूअर होता है हमारे काम करने वाला। जैसे डू मीन्स क्या होता है, काम करना। yes. जो भी हमारे पास काम करने वाला होता है वो डूअर होता है, ठीक है, डूअर। तो उसके बाद हमारे पास टाइम वर्ड। टाइम वर्ड क्या होता है, जो हम सिचुएशन के हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जो काम हम लगातार कर रहा हूँ, हाँ, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, एक्शन आईएनजी लगाएंगे। जैसे कि देखो, सबसे पहले हमने डूअर पता करने हैं। हमारे पास कितने डूअर्स होते हैं सर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डूअर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डूअर। हमारे पास कितने डूअर्स होते हैं, 7 डूअर्स। कितने होते हैं, 7 डूअर्स। कितने डूअर्स होते हैं, 7 डूअर्स। फर्स्ट क्या होता है, आई, क्या कहेंगे, आई, क्या कहेंगे, आई। सेकंड क्या होगा, क्या, वी, क्या होगा, वी। दे, यू, ही, शी, नेम। नेम किसी भी बॉयज का हो सकता है, किसी भी गर्ल्स का हो सकता है। इज दैट क्लियर? ओके सर। ओके, मे आई कंटिन्यू? यस। अब यहाँ देखो डूअर्स कौन कौन से होते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, आई, क्या होता है, आई। उसके बाद यू, उसके बाद वी, उसके बाद दे, उसके बाद ही, उसके बाद कई डी भी कहते हैं, इसको डी भी यूज करना हमने। से। सर मे आई कंटिन्यू, बट आई एक्सप्लेन आफ्टर दिस टाइम। हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, हमने डूअर। डूअर्स कितने टाइप से, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डूअर, 7। हाँ, 7 डूअर्स। आई, यू, वी, दे, ही, शी, नेम। नेम किसी भी किसको हो सकता है, बॉयज को हो सकता है, और किसको हो सकता है, नेम किसी भी गर्ल्स का हो सकता है। इज दैट क्लियर? यस। ये हमारे पास क्या होंगे, नेम्स होंगे। अब टाइम वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि क्या होता है हमारे पास टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं, प्रेजेंट सेंटेंस के लिए हमें क्या, किस चीज़ की नीड्स होती है, वी आर नीड्स ऑफ ए इज। किसकी होती है, इज। किस में लगाते हैं, प्रेजेंट सेंटेंस में इज। जो भी इज के साथ क्या है, जब हम काम क्या करते हैं, लगातार कर रहे हैं, तो उसके साथ क्या, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या प्लस करेंगे हम, आईएनजी। तो इज। एक्शन जैसे कि क्या कर रहे हैं हम, ईट। ईट क्या होता है, खाना। ये मेरे पास क्या है, वर्ब है, और उसके साथ क्या है, आईएनजी। जब क्या कर रहे हैं हम, खा रहे हैं, तो उसके साथ क्या लग गया, ईटिंग। तो हमने क्या लगा दिया, ईटिंग, रहे हैं, ठीक है। रहे के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी। क्या लगाएंगे, आईएनजी। वी आर पुटिंग ऑफ आईएनजी वर्ब के साथ। तो फर्स्टली हम सेंटेंस पे जाते हैं अब मेनली। तो जब भी हम क्या करते हैं, एक तो होता है हमारे पास, मे आई कंटिन्यू सर? यस सर। ओके, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं हमारे पास, इंटेरोगेटिव्स होते हैं मेनली जिससे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पुट अप करते हैं। क्या होता है, क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन पुट अप करते हैं, वो होते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का साइंस क्या होता है, पीछे क्वेश्चन मार्क। क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव। एक होते हैं हमारे पास नॉन इंटेरोगेटिव। क्या होते हैं, नॉन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नॉन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एक होते हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास नॉन इंटेरोगेटिव होता है, एक को क्या होगा हमारे पास, नॉन इंटेरोगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, पहले देखो, इंटेरोगेटिव में टाइम वर्ड फर्स्ट आ जाता है, डूअर, आफ्टर टाइम वर्ड, फिर एक्शन प्लस आईएनजी। जब क्या करते हैं हम किसी से इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे,
जैसे कि क्या आप क्वेश्चन होएगा उसके रिगार्डिंग में, आप क्या कर रहे हो, देखो टाइम वर्ड में पहले क्या आ जाएगा, इज पहले आ जाएगा। हाँ जी सर। तो क्या आएगा, ही क्या हो गया, डूअर, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, ही इज ईटिंग, क्या है, ईटिंग। ईटिंग क्या है, ये हमारे पास ये वर्ब है, उसके साथ हमने आईएनजी पुट कर दिया। तो हेल्पिंग वर्ब जब हमारे पास फर्स्ट टाइम आ जाती है तो हम क्या पुट करते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क। तब ये कौन सा सेंटेंस बन जाता है, इंटेरोगेटिव। इज ही ईटिंग, ही इज ईटिंग, क्या वह खा रहा है, क्या खा रहा है, हमें कुछ नहीं पता। अब ये कौन सा सेंटेंसेस है हमारे पास, ये कौन सा है, नॉन एक्शन है, क्या है ये, नॉन एक्शन सेंटेंसेस है। अभी हमें ये तो नहीं पता नहीं क्या खा रहा है। जब मैं इसको पुट करूंगा तो क्या करेगा, इज ही ईटिंग, क्या करेंगे, अब सेंटेंसेस होगा ही इज ही ईटिंग फूड, इज ही ईटिंग फूड। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग फूड भी लगा सकते हो, एप्पल भी लगा सकते हो, वो आपकी एज यू डिपेंड ऑन द एज यू विश अकॉर्डिंग यू। तो अब इसका हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, तो ही इज ईटिंग फूड, ठीक है। अब हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ही इजेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे इजेंट, क्या कहेंगे, इजेंट, इसे क्या कहते हैं, इजेंट ईटिंग फूड, ठीक है। तो इज ही ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड, ही इजेंट ईटिंग फूड। इसका क्या है, क्या वह खाना खा रहा है, उसने पूछा है क्वेश्चन, इज ही ईटिंग फूड, इज ही ईटिंग फूड, क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। अब क्या आ गया, पहले क्या आ गया है, डूअर पहले आ गया है, क्या आ गया, पहले क्या आ गया, टाइम वर्ड पहले आ गया, उसके बाद क्या आया, डूअर, फिर ईटिंग फूड। इज ही ईटिंग फूड, इज ही ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड, ही इजेंट ईटिंग फूड, वह क्या है, भोजन नहीं खा रहा है। वो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास टाइम वर्ड पहले आ जाता है, आफ्टर डूअर, फिर उसके बाद एक्शन। जब हम इसका पॉजिटिव रिप्लाई करना होता है तो फिर क्या होगा, फर्स्ट टाइम डूअर पहले आएगा, उसके बाद टाइम वर्ड, फिर उसके बाद एक्शन। जब हम नेगेटिव सेंटेंस करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, डूअर, जो हमारे पास टाइम वर्ड है उसके साथ आ जाएगा नोट, तो क्या है उसका उस प्रॉपर सेंटेंस वही रहेगा जो क्या है हमारे पास, ही इजेंट ईटिंग फूड। जैसे क्या है, इज ही ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड, ही इजेंट ईटिंग फूड। ये हमारे पास देखो, इज ही ईटिंग फूड तो हो गया हमारे पास इंटेरोगेटिव, उसने क्वेश्चन पूछा है, क्या आप भोजन खा रहे हो, तो उसका रिप्लाई क्या हुआ, ही इज ईटिंग फूड, वह भोजन खा रहा है, ठीक है। तो ही, उसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, ही इजेंट नॉट फूड, ही इजेंट फूड, वह क्या भोजन नहीं खा रहा है। इज दैट क्लियर? यस। हाँ जी, इज का सेंटेंस क्लियर है। ऐसे ही आपने क्या करने हैं, इज के सारे प्रॉपर सेंटेंस बनाने हैं। तो इज क्या है हमारे पास, इसमें टाइम वर्ड पहले, इसमें क्या लगा दिया उसने, टाइम वर्ड पहले लगा दिया, डूअर, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी, और ये हमारे पास एक्शन लग गया। तो ये हमारे पास क्या है इस टाइम, टाइम वर्ड, क्या है ये, टाइम वर्ड। अब इसके बाद क्या है, डूअर, उसके बाद क्या है, वर्ब के साथ क्या लगा दिया उसने, आईएनजी। तो उसके बाद क्या है, ये फूड, फूड क्या है हमारे पास, फूड क्या है, एक्शन है, क्या है, एक्शन है। एक्शन के हमारे पास ये हो गया, ये क्या खा रहा है, भोजन खा रहा है। तब एक्शन में क्या, एक्टिविटी इन्वॉल्व हो गया ना, क्या हम भोजन खा रहे हैं। अब यहाँ तक तो हमारे पास नॉन एक्शन, हमें ये नहीं पता था कि हम खा क्या रहे हैं, ये तो हमारा नॉन एक्शन हो गया था। जब हम खा रहे हैं तो वो क्या हो गया हमारे पास, एक्शन हो गया। क्या हो गया, एक्शन। इज दैट क्लियर? नॉन एक्शन में ये था क्या खा रहा है, हमें पता नहीं था। हाँ, नॉन एक्शन में क्या था, हमें ये नॉन एक्शन कहाँ था, हमें ये नहीं पता कि हम क्या खा रहे हैं। ना तो हमने मेंशन किया था हम एप्पल खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, बनाना खा रहे हैं, हाँ वेजिटेबल खा रहे हैं। वो हमने एक्शन के बाद लगानी है, जो भी सिचुएशन हमें पुट करनी है वो एक्शन के बाद करनी है। जैसे कि हम खा रहे हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा एक्शन। क्या हो जाएगा, एक्शन। हाँ जी, इज क्लियर? क्लियर सर। हाँ जी, इज दैट क्लियर? क्लियर सर। मे आई कंटिन्यू? यस। ओके, तो नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, अब आ जाते हैं आर। क्या आएगा हमारे पास, आर। क्या होते हैं हमारे पास, आर। अब हमारे पास टाइम वर्ड में क्या होते हैं, देखो क्या होएगा, अब यहाँ पे आर, इज एम आर, क्या होगा, इज आर। तो हाँ, आई के साथ देखो हमारे पास सबसे पहले हमें सिचुएशन देखनी है, आई के साथ क्या पुट करेंगे हम, एम। क्या लगाते हैं हम, एम। क्या आई के साथ क्या पुट करते हैं, एम। यू के साथ हम क्या पुट करेंगे, आर। और वी के साथ क्या हम पुट करेंगे, आर। दे के साथ क्या पुट करेंगे हम, आर। क्या करेंगे, आर। ये क्या होते हैं हमारे पास,
प्यूरल। क्या कहते हैं इसको? प्यूरल। प्यूरल होते हैं बहुवचन। क्या होते हैं? बहुवचन। जिसमें क्या होते हैं, जो बहुत सारे पर्सन हो जाते हैं उनके साथ क्या पुट करेंगे हम? आर, उसे कहते हैं प्यूरल। सिंगुलर के साथ क्या करेंगे हम? सिंगुलर ये हो गया हमारे पास। सिंगुलर होता है एक वचन। क्या होता है? एक वचन। सिंगुलर होता है एक वचन, जैसे कि ही, शी, नेम। नेम मैंने आपको बोला है किसी भी बॉयज़ का हो सकता है, यानी किसी भी गर्ल्स का। तो ही के साथ क्या हम यूज करेंगे? इज़। और सी के साथ क्या करेंगे? इज़। नेम के साथ क्या करेंगे? इज़। ठीक है, ये हमारे पास क्या होंगे? सारे सिंगुलर। सिंगुलर पर्सन के साथ हम इज़ का यूज करेंगे। सिंगुलर पर्सन के साथ हम किसका यूज करेंगे? इज़ का। और प्यूरल के साथ हम किसका यूज करेंगे? आर का। हाँ जी, विल यू अंडरस्टैंड? ओके सर। विल यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, वी विल अंडरस्टैंड। क्या स्पीक करेंगे हम? इज के नहीं, क्या स्पीक ऐसे बोलो, वी विल अंडरस्टैंड सर। वी विल अंडरस्टैंड सर। हाँ, वी विल अंडरस्टैंड सर। वी विल अंडरस्टैंड सर। वी विल अंडरस्टैंड सर। हाँ, हम सर सीख चुके हैं, हम समझ चुके हैं सर। हम समझ गए हैं। समझ गए सर। हाँ, तो ऐसे बोलना है, हम समझ गए हैं सर। वी विल अंडरस्टैंड सर। वी विल अंडरस्टैंड सर। हाँ, वी विल अंडरस्टैंड सर। वी विल अंडरस्टैंड। हमें फोकस बनाना है वर्ड्स पे। वी विल अंडरस्टैंड सर। टाइम लगेगा पर आप सीख जाओगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमें वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को सफल बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उसके रिगार्डिंग में ऐसे ही कहेंगे, वी विल अंडरस्टैंड सर। हम समझ गए हैं सर। इसका मीनिंग होता है, हिंदी में क्या ट्रांसलेट करते हैं? वी विल अंडरस्टैंड का हिंदी में मीनिंग होता है कि हम समझ गए हैं सर। वी विल अंडरस्टैंड सर। हाँ जी, तो हमारे पास क्या होता है? आई के साथ क्या करेंगे? एम का यूज़। यू, वी, दे, इनके साथ आर का यूज़। ही, सी के नाम साथ इज का यूज़। तो हमारे पास क्या होंगे? ये प्यूरल्स। तो हमारे पास इसका यूज़ होगा। ओके, इट्स इनफ फ्रॉम माई साइड। थैंक्स फॉर टुडे। इज माई क्लास इज enough.